Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the 8th chapter of your computer course, that is Internet. This chapter is also the last chapter of your course. So with this we'll conclude the whole syllabus of your computer course, okay? And because of that, after this particular chapter we'll move on to the exercises and we'll do lots of exercises, lots of questions, answers, and a small project also. And the project will include everything, whatever you have learned starting the first chapter till the last one, the one which we are going to study today. And you might have to prepare, let's say, some 4 and 5 pages you have to write based on the topic which I'll give, and it will include lots of search activities by you. So let's move on to first reading the 8th chapter. This is the Internet. Internet is quite common today. The first of all thing is that what is the meaning of Internet? So the Internet means दो चीज़ें हैं, inter and net. So inter means interconnected, net means network, means interconnected network, things which are interconnected, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. So that is called internet. जैसे आप देखते हो आज कुछ भी कर रहे हो आप, सो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है हर एक चीज़, तो ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज वी हैव इंटरनेट एक्सेस. हम लोग, आप कहीं अपने घर पे बैठे हुए हो, मैं यहाँ अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, एंड वी आर कनेक्टेड. हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, आपका सेलफोन है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, मेरा सेलफोन है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, कोई लैपटॉप देख रहा है, कोई डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है. द थिंग्स आर व्हाट कनेक्टेड. तो हम एक दूसरे का मटेरियल कैसे शेयर कर पा रहे हैं? जैसे मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ आपको, एंड आई विल अपलोड इट ऑन टू द यूट्यूब अपने चैनल पे. लेकिन आप कहीं भी बैठे हुए हो दुनिया के किसी भी कोने में, नॉट ओनली इन गोरखपुर, जब मैं आपको अपना एड्रेस देता हूँ, जो ग्रुप में शेयर करता हूँ कि ये एक्सरसाइज और ये वीडियो लेसन है, इसको क्लिक करो तो आप जाते हो उस वीडियो को लर्न करते हो. तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, वेदर यू आर इन गोरखपुर और सिटिंग समवेयर इन इंग्लैंड, डजेंट मैटर. तो ये क्यों पॉसिबल है? दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस. सो दिस मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इट इज़ क्वाइट एसेंशियल, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है डे टू डे लाइफ में. इसके बिना आजकल कुछ चल नहीं रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन, एसेंशियल पार्ट एंड पार्शल. पार्ट एंड पार्शल का मतलब होता है एसेंशियल, एक ऐसी चीज़ जिसको अपने लाइफ से हम अलग नहीं कर सकते. तो इंटरनेट भी कुछ ऐसा बन चुका है हमारे लिए. कुछ भी हम करते हैं इस पर, जैसे कि हम किसी को मैसेज भी भेज देते हैं, राइट? एक क्लिक करते हैं, मैसेज चला गया. हम लोग अपने आइडियाज़, थाट्स, सब कुछ शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. होता है जैसे आप स्टेटस वगैरह लगाते हो, क्या है वो, कभी कभी आप अपने थॉट्स लिखते हो, आइडियाज़ लिखते हो, कभी कभी आप दूसरों का ही कॉपी करके पेस्ट करते हो, लेकिन क्या है, शेयर करते ही हो. आपको कुछ कंप्लीट करने के लिए दिया जाए असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, वो भी आप गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो. जैसे कि आप अपने, बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं. जैसे मान लो आप ये चैप्टर 8 कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस करना हो तो टाइप करते हो ना, जैसे क्लास 6 चैप्टर 8 क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो आ जाता है सब कुछ रिजल्ट. तो क्यों पॉसिबल है? वही है, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है चीज़ें. सो दैट इज़ द थिंग अबाउट इंटरनेट. थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं. ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो. ARPANET की हमने बात किया था, इंटरनेट कैसे शुरू हुआ था. US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो उनका जो डिफेंस है डिपार्टमेंट है, जिसको आप हिंदी में रक्षा मंत्रालय बोलते हो, उन्होंने 1969 में क्या किया था, 4 कंप्यूटर्स को, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लोकेटेड थी,
कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, किसी को याद है? दैट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो। तो 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर्स रखे हुए थे। 2 कैलिफोर्निया में थे, 1 ओहायो में और 1 इलिनॉइस में, ठीक है। और उनको आपस में जोड़ा गया था और उसको नाम दिया गया था क्या? ARPANET। क्या नाम दिया था हमने इसको? ARPANET। डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? इट वाज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, दिस वाज द फुल फॉर्म। तो 4 कंप्यूटर्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रखे हुए थे उनको आपस में जोड़ा गया था, ताकि जो अलग अलग उन चारों यूनिवर्सिटीज़ में, चारों अलग अलग जगह पर जो रिसर्चर साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके, अपने रिसर्च वर्क को शेयर कर सके, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर कर सके और मिल के काम कर सके, ठीक है। फिर उसी साल यूएस का ही जो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वो एक स्टेप आगे गया 1985 में, ठीक है। नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, इसने भी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, मतलब साइंटिस्ट वगैरह लोगों को हेल्प करने के लिए, इसने क्या किया, बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करना शुरू किया। ARPANET ने क्या किया था, 4 नेटवर्क कंप्यूटर को कनेक्ट किया था। इसने अब पूरे देश में मतलब किस देश में? यूएस में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें कनेक्ट करना शुरू की। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये नेटवर्क फैलता गया, पूरे देश की चीज़ें आपस में कनेक्टेड होनी शुरू, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो रहे थे। और ये काम इन्होंने लगभग 10 साल तक किया और उसी चीज़ को बाद में जाकर नाम दिया गया क्या? इंटरनेट। मतलब चीज़ें आपस में कनेक्ट होनी शुरू हो गई। ओके, दिस इज़ द बेसिक आइडिया हाउ द इंटरनेट स्टार्टेड। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं, मैं इसमें सोचता था थोड़ा बहुत आपको करके दिखाता, बट एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी कंप्यूटर और लैपटॉप। स्टिल आपने बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो, ट्राई टू रिलेट इट, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ। अब आप बहुत सारे टर्म्स सुनते हो, जैसे आप सुनते होगे होम पेज पे जाओ, वेब पेज खोलो, वेबसाइट क्या है, ब्राउज़र, www, ये सब देखे हो कभी? सुनते होगे ना। वेबसाइट खोलो, होम पेज, वेब ब्राउज़र, जैसे बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब बहुत सारी चीज़ें सुनते हो आप। तो वही सब टर्म्स हमें समझना है कि ये सब हैं क्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। द फर्स्ट वन इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? जैसे सपोज़ करो आपसे मैं बोलूँ एक न्यूज़ चैनल है, जैसे मान लो आज तक है, जी न्यूज़ है, कुछ भी है, उसके वेबसाइट पर जाकर खोलो। जैसे कि आप पेपर भी लेते हो, न्यूज़पेपर, मान लो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हो, हिंदुस्तान लेते हो, दैनिक जागरण लेते हो, कुछ भी, तो क्या उसका अपना वेबसाइट भी होता है। तो मान लो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हो और टाइम्स ऑफ इंडिया आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो इंटरनेट पे, तो क्या करते हो, आप जाते हो और टाइप करते हो www.timesofIndia.com समथिंग करते हो टाइप, तो उससे एक वेब पेज सामने खुल जाता है, ठीक है। तो वो जो खुलता है पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है, उसे ही बोला जाता है वेबसाइट। और उसमें अलग अलग क्या होता है, वेब पेज, जो पहला पेज सामने है, जैसे आपने टाइप किया www.timesofIndia, ऐसा खुल के आता है कुछ, ठीक है। उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आप उस पर क्लिक करते हो, पढ़ते जाते हो, तो ये सामने वाला एक पेज हुआ। फिर किसी दूसरी चीज़ पर क्लिक करोगे, उसी पे मान लो आप यूपी का न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, तो यूपी वाले पर जाकर क्लिक करते हो तो सिर्फ यूपी का न्यूज़ दिखाएगा। आप कर्नाटका का पढ़ना चाहते हो तो कर्नाटका पे क्लिक कर कर्नाटका का न्यूज़ दिखाएगा। आप स्पोर्ट्स पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, मतलब बिज़नेस के बारे में, उस पर क्लिक करते हो। तो ये सब क्या हुआ, तो जब उस क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुलता है, उस पर सिर्फ यूपी का न्यूज़ होगा, बिहार का न्यूज़ होगा, कर्नाटका का न्यूज़ होगा, महाराष्ट्र का न्यूज़ होगा। उसी तरीके से आप स्पोर्ट्स पर क्लिक करोगे तो सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ आएगा। तो मतलब क्या है, जो सामने ये खुलता है स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड वेब पेज। तो ये सब क्यों हुआ, एक वेबसाइट पे गए थे हम, किस पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो वेबसाइट क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच हैव सम इन्फॉर्मेशन ऑन अ सर्टेन टॉपिक और रेंज ऑफ टॉपिक। सर्टेन टॉपिक मतलब किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या फिर रेंज ऑफ टॉपिक मतलब बहुत सारे टॉपिक के बारे में।
वेबसाइट किसी भी का, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे सपोज करो हमारा स्कूल है JCIPS, राइट। तो मैं JCIPS का एक वेबसाइट बना सकता हूँ www.jcips.org.in। तो ये क्या करेगा, ये वेबसाइट खोल देगा आपके स्कूल का, जहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, कैसे एडमिशन होगा, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, कितने टीचर्स हैं, कौन से टीचर्स हैं, उनका नाम हो सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब क्या है, एक सामने इस पर डिस्प्ले करता है, उसे ही बोला जाता है वेबसाइट। क्या बोलते हैं उसे, वेबसाइट बोलते हैं। और ये जो आप टाइप करते हो www, इसे बोला जाता है एड्रेस, वेब एड्रेस, ठीक है। अभी वेबसाइट मैंने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने www.jcips.org टाइप किया, सामने एक स्क्रीन पे कुछ आ गया था, विंडोज़ आ गया था, जहाँ पे JCIPS स्कूल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उसे ही बोलते हैं क्या, वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब पेज। तो नेक्स्ट क्या है, वेब पेज है। तो ये वेब पेज क्या होता है, इसे पेज ऑन द वेबसाइट विच हैज़ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी होता है ना। जैसे आप यूट्यूब पे चले जाते हो, www.youtube.com खोले, तो उस पर क्या होता है, वीडियोज़ वगैरह आते हैं, सॉन्ग सुन सकते हो, ऑडियो भी होते हैं, MP3 फाइल वगैरह, ग्राफिक्स होता है, देखते हो, बहुत सारी इमेज वगैरह क्रिएटेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मूव कर रही होती हैं अपने आप। तो दे आर व्हाट, ग्राफिक्स। टेक्स्ट तो होता ही होता है, लिखा हुआ चीज़ें। अब एक वेबसाइट, वेब पेज पे दूसरे वेब पेज पे जाने का भी लिंक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ रहे हो, ठीक है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे गए, उस पर आपने क्लिक किया स्पोर्ट्स, तो इस पर सामने स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ गया। अब बगल में ही यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बिज़नेस। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सीधे यहाँ से स्पोर्ट्स से कहाँ चले जाओगे, बिज़नेस पे चले जाओगे। तो वही बोल रहा है, इट हैज़ लिंक्स टू कनेक्ट टू अदर वेब पेजेस, दूसरे वेब पेज पे भी चले जाओगे। होम पेज, www.timesofindia.com करते हैं तो जो सबसे पहला पेज खुलता है, सबसे पहला वेब पेज खुलता है, उसी को बोलते हैं होम पेज या मेन पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज या मेन पेज। अब वो पहला पेज है तो उस पर क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा कि कहाँ क्या मौजूद है, राइट। स्पोर्ट्स होगा, बिज़नेस होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट मतलब मूवी, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जो कुछ भी होता है न्यूज़पेपर में आता है ना, स्टेट न्यूज़, कंट्री न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है। तो जैसे ही जब वेबसाइट को खोलते हैं तो जो सबसे पहला पेज आता है उसे ही बोला जाता है होम पेज। ये ध्यान रखना, वेब पेज, होम पेज भी क्या है, एक वेब पेज ही है। हम क्या बोलें, जो पहला वेब पेज खुलता है उसे ही बोलते हैं होम पेज। सबसे, आप कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं बताया अभी www.jcips.org.in, इसमें क्या है, www 3 बार W होता है, उसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इसका क्या हुआ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, इसी कारण उसे www बोला जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ये डेटा कहीं पे भी दुनिया में लोकेटेड है सर्वर्स में, ठीक है। और आप एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, इसी कारण बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया के किसी भी कोने में आप इसे एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़ करने का मतलब क्या होता है, ब्राउज़ करने का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है। तो आप जनरली कुछ सर्च करना होता है तो क्या करते हो, गूगल क्रोम पे जाते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, फायरफॉक्स होता है, यूसी ब्राउज़र होता है, नेटस्केप होता है। हम लोग इसमें से सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, क्रोम, एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स भी लोग यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल लोग गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है वेब ब्राउज़र। ऐसी चीज़ें जो हमें कुछ सर्च करने में हेल्प करती है, दूसरे वेबसाइट्स को ओपन करने में हेल्प करती है, दे आर कॉल्ड वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब डेटा पा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जाते हैं गूगल क्रोम में और टाइप करते हैं अपना जो कुछ भी खोजना होता है। सो दे आर ऑल कॉल्ड वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा, और ये सारा मैंने बताया डेटा वगैरह लोकेट करने में हेल्प करता है, कहीं डिस्प्ले करता है। URL,
URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमने लिखा www.jcips.org.in। ये जो एड्रेस दिया हमने उसी को बोला जाता है URL या फिर वेब एड्रेस, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है किसी एक वेबसाइट का। जैसे ही मैं jcips.org.in टाइप करूँगा, ये यूनिक है, मतलब ये सिर्फ जेसी इंटरनेशनल स्कूल का वेबसाइट है। अब कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भले ही उसके पूरे नाम का भी पहला लेटर यही था, लेकिन अब वो JCIPS नाम यूज नहीं कर सकता अगर उसको अपना एड्रेस बनाना है। कुछ ना कुछ अंतर करना ही पड़ेगा, JCIPS 1 2 कुछ भी लिखे वो, लेकिन JCIPS नहीं लिख सकता वो, क्योंकि ऑलरेडी हम वो यूज कर चुके हैं। तो इसी कारण क्या बोलते हैं, यूनिक होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है। किसी एक ने अगर ले लिया तो कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग वेब एड्रेस भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया www.timesofIndia.com, तो ये भी क्या है कि URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स को लोकेट कर रहा है, किसी एक रिसोर्स को, किस चीज़ को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, JCIPS को, सब क्या है, रिसोर्स है। हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट है, बहुत सारे लाइंस लिखे होते हैं, बहुत से, मान लो स्पोर्ट्स में, तो उसमें कुछ कुछ टेक्स्ट क्या होता है, उस पर हाईलाइट किए होते हैं, राइट। जैसे हम भी मान लो पूरी एक नोटबुक लिखते हो आप, कुछ कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर देते हो हाईलाइट करने के लिए, या फिर पेन बदल के दूसरा कलर से लिख देते हो। तो वैसे ही इस पर वेबसाइट है, एक न्यूज़ है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स क्या है, हाईलाइटेड है, तो उसी हाईलाइटेड वर्ड्स को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट है पोर्शंस को। ठीक है। देन इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो एक न्यूज़ है, यहाँ पे किसी, सपोज करो स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, लाइन एक लिखा हुआ है, रियल मैड्रिड विंस चैम्पियंस लीग, चैम्पियंस लीग अपर, रियल मैड्रिड विंस चैम्पियंस लीग। अब तुम्हें पता लगाना हो कि रियल मैड्रिड क्या है। मान लो पहली बार न्यूज़ पढ़ रहे हो, रियल मैड्रिड विंस चैम्पियंस लीग, पहली बार पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, उससे मतलब नहीं है। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने लिखा, पढ़ा क्या, रियल मैड्रिड विंस चैम्पियंस लीग, थोड़ा सा आपने पढ़ा, समझ में आ गया कि चलो ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, फुटबॉल है, सॉकर का गेम, मतलब रियल मैड्रिड नाम का एक टीम है जिसने चैम्पियंस लीग जीत लिया इस साल का। अब आप पढ़ना चाहते हो कि ये रियल मैड्रिड है क्या, तो एक तरीका क्या है, आप जाओगे सीधे गूगल पे वापस और टाइप करोगे रियल मैड्रिड, फिर आपको डिस्प्ले करेगा, फिर आप उस पर क्लिक करोगे, जाके पढ़ोगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल वही किया जाता है, रियल मैड्रिड विंस चैम्पियंस लीग, इस रियल मैड्रिड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसके साथ ही इसका एड्रेस जोड़ दिया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है, वरना मैं आपको करके बताता कि कैसे जोड़ा जाता है। आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो, अभी फ़िलहाल के लिए समझो आप। जनरली क्या होता है, उसको अंडरलाइन किया जाता है, फिर चैम्पियंस लीग भी आपको पता नहीं है क्या है, तो चैम्पियंस लीग भी अंडरलाइन रहेगा। आप सिर्फ रियल मैड्रिड पर क्लिक करोगे तो एक दूसरा वेब पेज खुल जाएगा, और उसके बाद सिर्फ रियल मैड्रिड के बारे में लिखा रहेगा। चैम्पियंस लीग पे क्लिक करोगे तो चैम्पियंस लीग पे एक और वेब पेज खुल जाएगा, उसमें सिर्फ चैम्पियंस लीग के बारे में लिखा रहेगा कि चैम्पियंस लीग होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे डेटा को जहाँ पे क्लिक करते ही एक दूसरा नया वेब पेज खुल जाता है, उससे बोला जाता है हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। तो ये अंडरलाइन टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, जिसके साथ एक एड्रेस अटैच्ड होता है, URL अटैच्ड होता है, जो हमने बताया ना www, तो यही रियल मैड्रिड के साथ एक एड्रेस अटैच्ड होगा, जो कि सीधे आपको बताएगा एक नया पेज खोल के कि रियल मैड्रिड क्या है, कौन सी टीम है, जो कि एक वेब पेज से आपको दूसरे वेब पेज पर लेकर चली जाती है। एक टाइप का लैंग्वेज होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसी को यूज करके वेब पेज बनाया जाता है, मतलब लिखने का जो काम किया जाता है वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ कौन सा होता है, HTML। ठीक है, उसको यूज़ करके वेब, जैसे लिखता है ना, जैसे ये लिखा
रियल मैड्रिड विंस चैम्पियंस लीग। तो ये कैसे लिखा गया है, उस लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड HTML। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है जिसको यूज़ करके ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी क्या, कुछ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंटरनेट। अब हमें देखना है कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देता है, सुविधा देता है। तो पहली चीज़ जो देता है, हम देखते हैं ईमेल भेजते हैं हम आजकल, आप लोग, ठीक है, हम सभी भेजते हैं, आप लोग क्या, हम सभी भी भेजते हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है तो लोग क्या लिखा करते थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, लेटर्स लिखते थे, राइट। लेटर्स जाएगा, पहुँचेगा, अभी भी होता है, ऐसा नहीं, कभी नहीं लिखते, कुरियर आता है ना। तो पहले किसी को कुछ न्यूज़ भेजना होता था तो लोग क्या करते थे, लेटर्स लिखा करते थे। अब वो 15 दिन 20 दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगा। अब जैसे अभी आप बैठे हो, आपको मन करे किसी से पूछने का, तो आप क्या करते हो, तुरंत मैसेज भी भेज देते हो, चैटिंग कहते हो आप उसे, राइट। तो वो भी एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट देता है। ईमेल भी एक फैसिलिटी है। मान लो आपको किसी को कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आजकल आप चैट बॉक्स में भी बता के भेज, जैसे व्हाट्सएप वगैरह भेज, ईमेल भी यूज़ कर सकते हो। ऑफिशियल पर्पस के लिए ईमेल ही यूज़ किया जाता है। अगर कैजुअल डे टू डे लाइफ में लोग एक दूसरे से यूज़ करें या ना करें, लेकिन ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ईमेल ही यूज़ किया जाता है। आप पढ़ते हो ना, जीमेल होता है, याहू मेल होता है, तो दैट इज़ व्हाट, ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, समाचार, न्यूज़ देना। इससे हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम चाहें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, मूवी, म्यूज़िक, हर एक चीज़ अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप जीमेल खोलते हो अपना और किसी को कुछ लिख के भेजना होता है, तो जीमेल पे जाते हो और एक किसी को मेल टाइप करना है, तो क्या आप क्लिक करते हो, कंपोज मेल आता है एक ऑप्शन, जिस पे आप जाके आप लिखना शुरू करते हो। ठीक है, कि हेलो सर दिस दैट, ये सब कुछ कुछ लिखते हो, हेलो मैम दिस दैट, जो भी इन्फॉर्मेशन भेजना है। मान लो आपको स्कूल में हो, पढ़ते हो और आपको छुट्टी चाहिए एक दिन की, सपोज़ करो आप लेटर लिख के नहीं भेजते हो, एप्लीकेशन लेटर, और आपके पास अगर स्कूल फैसिलिटी देती है कि नहीं आप ईमेल भी भेज सकते हो, तो क्या करोगे, आप ईमेल लिखोगे। ठीक है, आप अपने ईमेल को ओपन करते हो और जाओगे तो एक आता है कंपोज ईमेल बॉक्स, उसे ओपन करते हो। ठीक है, कंपोज ईमेल, कंपोज, उस पर आप लिखना शुरू करते हो जो कुछ भी लिखना है, हेलो सर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सो। फिर अगर सपोज़ करो उसके साथ आप अपना कुछ अटैच करना चाहते हैं, कोई पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट, मान लो आपने एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखा है जो आप भेज नहीं सकते हो स्कूल में, लेकिन आप चाहते हो कि जो ईमेल लिख रहे हो उसके साथ अटैच करके भेज दें, तो आप एक फ़ोटो क्लिक करके अपने सेलफोन में या लैपटॉप में ले लो, उसके बाद ईमेल पे जाओ, कंपोज, नीचे एक ऑप्शन आएगा अटैच फाइल्स, क्या, अटैच फाइल्स। तो सबसे पहले आप गो टू कंपोज मेल में, विंडो ओपन करोगे, कंपोज करो, जो भी लिखना है लिख दो, उसके नीचे एक अटैच फाइल्स ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो एक ओपन विंडो अपीयर होगा, लिखा रहेगा ओपन। अब वहाँ पे आप लोकेट करो, सर्च करो क्या फ़ाइल आपको अटैच करना है जो किसी दूसरे को भेजना चाहते हो, फ़ोटो हो, म्यूज़िक हो, कोई वर्ड फाइल हो, PDF फाइल हो, कुछ भी, वो सेलेक्ट करो, जहाँ पे मौजूद है उसको सेलेक्ट करो, जहाँ आएगा उस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पर सिंपली उसको सेलेक्ट करके बॉक्स में ओपन लिखा होता है उस पर क्लिक करो। उसके बाद क्या हो, जैसे ही ओपन करोगे वो उसको आपके इस ईमेल बॉक्स में अटैच करना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड या मिनट टाइम लेगा, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा फाइल है, कितना MB का है, GB का है, या फिर आपके इंटरनेट का स्पीड कितना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक बॉक्स होता है सेंड, या फिर यहाँ पे होता है सेंड, क्लिक कर दो, सेंड बटन पे वो चला जाएगा ईमेल। तो आपको किसी को फ़ोटो भेजना था तो फ़ोटो भी भेज दिए, डॉक्यूमेंट भेजना है डॉक्यूमेंट भी भेज सकते थे। जीमेल भाई गूगल, याहू मेल, हॉटमेल, ये सब क्या है, पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ईमेल्स हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल गूगल मेल ही यूज़ होता है, याहू मेल, हॉटमेल ये सब काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, चैटिंग, चैटिंग मतलब क्या होता है, बातें करना। तो इंटरनेट को यूज़ करके आप बातें भी करते हो, मैसेजेस भेजते हो। ठीक है, SMS भेजते हो आप लोग, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ठीक है,
मैसेजेस को आप सेंड कर सकते हो, रिसीव भी कर लेते हो चैटिंग एप्लीकेशन से। आप क्या करते हो, पर्सन टू पर्सन किसी एक आदमी से भी बात कर सकते हो, या एक ग्रुप बना के और उसमें सारे लोग मिलके बात कर, ग्रुप चैट कर। जैसे कि हम लोग आपसे क्या करते हैं, जो पढ़ने के लिए मटेरियल शेयर करते हैं, क्या कर हमने क्लास 6 का एक ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पे सब कोई अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। या फिर वो जाने दो, आप अपने 4 दोस्तों का ग्रुप भी बना लेते हो, फैमिली का भी ग्रुप बना लेते हो। इसमें अगर 10 लोग हैं तो वही 10 लोग आपस में जो कुछ भी दिन भर बातें कर रहे हैं वो आपस में शेयर करते हो, आप लोग करते रहते हो ना। तो उससे क्या बोलते हैं, चैटिंग। सबसे पॉपुलर चैटिंग के लिए आजकल क्या यूज़ करते हो आप लोग, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक मैसेंजर होता है, तो ये सब क्या है, चैटिंग के लिए आपको फैसिलिटी। इसमें भी आप फ़ोटो शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, म्यूजिक शेयर कर सकते हो, करते हैं ना, ऑडियो फाइल वगैरह लोग शेयर करते हैं। हम ही कर रहे हैं आपसे, राइट। वीडियो फाइल्स शेयर कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, या फिर वीडियो जो हम बना रहे हैं वो आपको भेज दे रहे हैं। तो सब क्यों है, हम लोग चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बातें कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ चैटिंग। ये भी एक फैसिलिटी में हमें मिलता है इंटरनेट से। फाइल ट्रांसफ़र, तो ये तो सिंपल है, आप पेन ड्राइव वगैरह में लेके आते हो, मान लो एक कंप्यूटर में आपने रख दिया और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करना है, तो नेटवर्क वगैरह यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है उसे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग टेक्स्ट फाइल, वीडियो, ऑडियो, गेम्स कुछ भी भेज सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है। एक अगली फैसिलिटी है, उसे न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं। ये इसी की तरह होता है, चैटिंग की तरह ही होता है। ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूज़नेट। इसमें होता क्या है, मान लो आप लोग क्लास 6 में हो और क्लास 6 के सारे बच्चे एक साथ सोचते हो कि चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे आप सारे लोग आपस में बातें करोगे, कौन क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो किसी दूसरे बंदे से पूछना चाहता है, तो अब उसे कॉल करना पड़ेगा। तो उसके अच्छा है कि तुम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है, मान लो 50 बच्चे हो तो 50 बच्चे एक ग्रुप में मौजूद हो। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो उस ग्रुप में टाइप कर देगा, तो 50 के 50 लोग देख लिए, और जो आंसर जानता है क्या है वो बता देगा। तो उसमें क्या हुआ, एक डिस्कशन फोरम बन गया, ग्रुप्स बन गए जहाँ पे लोग एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और अपने आइडियाज़ को किसी कॉमन टॉपिक पे शेयर करते हैं। ये भी इसी की तरह हो गया, चैटिंग की तरह ही है। लेकिन ये न्यूज़ ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे इन जनरल कैजुअल टॉक्स नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि हाय हेलो, तुम कैसे हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है। नाम ही है क्या, न्यूज़ ग्रुप, मतलब यहाँ पे हम कुछ सीरियस टॉपिक पे बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप। ये भी एक ग्रुप ही बनाया जाता है, आपस में बातें ही करते हैं, बट ऑन सम सीरियस टॉपिक। हाय हेलो नहीं करते हैं कि दिन में क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, ये सब चीज़ें नहीं, ये प्रोफेशनल चीज़ें होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड यूज़नेट और न्यूज़ ग्रुप। देन इज़ वेब लिंक्स। वेब लिंक्स सिमिलर टू हाइपर लिंकिंग है। मैंने बताया था ना हाइपर लिंकिंग क्या था, याद है, रियल मैड्रिड वाला एग्जांपल दिया था मैंने। रियल मैड्रिड विंस चैम्पियंस लीग, तो आपने रियल मैड्रिड पे क्लिक किया तो सीधे रियल मैड्रिड पे चले गए, पढ़ लिया रियल मैड्रिड क्या है, चैम्पियंस लीग क्या है। वेब लिंकिंग भी वही चीज़ है। ठीक है। ये हम लोग लिंक ऐड करते हैं रिसोर्स पे, वी कैन मेक ऐड वेब एड्रेस। ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाइपर लिंकिंग। अब पॉइंट आती है कि वो अगर हाइपर लिंकिंग जैसा ही है तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या। आई वॉन्ट यू ऑल टू फाइंड आउट, ये आपका एक क्वेश्चन होगा होमवर्क में। ठीक है। मैंने बोला ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाइपर लिंकिंग, मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल सिमिलर, मैंने बोला ऑलमोस्ट, लगभग बराबर होता है हाइपर लिंकिंग की। हाइपर लिंकिंग में भी क्या होता है, एड्रेस जोड़ना होता है, ये भी हम क्या बोले, एड्रेस ही जोड़ता है। सो द क्वेश्चन टू यू इज़ दैट होमवर्क में डिफरेंस बिटवीन वेब लिंक एंड हाइपर लिंक। ठीक है। नेक्स्ट इज टेलनेट, TELNET। सपोज़ करो 4 कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है, फिर यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है, ये कहीं दूसरे जगह बैठा हुआ, बहुत दूर बैठा हुआ है।
ये भी अपने जगह पर बैठा हुआ, ये भी अपने 4 कंप्यूटर, ये चारों आपस में कनेक्टेड है, ये चारों आपस में कनेक्टेड, लेकिन ये सब दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब मुझे मन है कि मैं इसका डेटा यहाँ पे रीड करूँ, समझे? इस चारों कंप्यूटर में क्या है, मैं इस कंप्यूटर में ही बैठ के देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो टूल यूज़ किया जाता है, सिस्टम यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेलनेट। टेलनेट क्यों बना? टेलीफोन करते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है तो आप बातें कर लेते हो, टेलीफोन। तो यहाँ पे हम क्या है, ये भी हम यही बोल रहे हैं, 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनका चारों का कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये 4 कंप्यूटर कनेक्ट, लेकिन दुनिया के 2 अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इसी को यूज़ करके मैं इसका डेटा सारा देखूँ, तो मैं उसके लिए टेलनेट यूज़ करता हूँ, जो कि डिस्टेंस डेटा को, जो बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है, डिस्टेंट डेटा, रिमोट डेटा, लोकेशन पे है, रिमोट लोकेशन या डिस्टेंट लोकेशन मतलब बहुत दूर, उसको एक्सेस करना हो, देखना हो, तो उसके लिए हम टेलनेट यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए अब ये क्या है, ये कहीं और बैठा हुआ है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नेटवर्किंग स्किल की ज़रूरत होगी, वही आदमी ये कर पाएगा। इन जनरल सबको ये काम नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द सम टर्म्स रिलेटेड टू योर फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो को आप यूज़ करते हो। ईमेल भेज लेते हो, चैटिंग कर लेते हो, एक दूसरे से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, किसी का दूसरे का डेटा देख सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड टेलनेट, जो दूसरे का डेटा। तो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज़। अब हम लोग पीछे वेब ब्राउज़र की बात कर रहे थे गूगल क्रोम वगैरह की, ये वाला। अगर मुझे कुछ चाहिए होता कोई डेटा, तो मैं चाहता हूँ गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम ओपन करते हैं हम लोग, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उन्हीं सब चीज़ों को जिसको हम यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम बहुत ही कॉमन है, जिसको यूज़ करके हम बहुत सारे डेटा फाइंड करते हैं, दे आर कॉल्ड वेब ब्राउज़र्स। दूसरे भी वेब ब्राउज़र्स मौजूद हैं, जैसे कि मैंने बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब चीज़ें, राइट। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इस वेब ब्राउज़र में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज़ करो आपने गूगल क्रोम ओपन किया, तो गूगल क्रोम ओपन करते हो तो सामने गूगल लिखा हुआ आता है, लेट मी शो यू, ये वाला, ध्यान से देखना, गूगल लिखा हुआ आता है। तो यही क्या हुआ, ये गूगल क्रोम है, इसी को बोला जाता है वेब ब्राउज़र। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। अब इसमें देखो, जो सबसे पहला ऊपर है, सबसे पहला ऊपर, सबसे ऊपर ये वाला बॉक्स, ये ऊपर जहाँ पे गूगल लिखा हुआ है। मान लो आपने कुछ और सर्च किया है, तो एक यहाँ पे भी टैब खुल जाता है। मान लो आपने आज तक खोला था, तो यहाँ पे आज तक लिखा हुआ रहेगा। यहाँ आपने टाइम्स ऑफ न्यू इंडिया खोला, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, सब आपस में सेपरेट। इसे बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। दिस इज़ योर टाइटल बार, मतलब टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है, क्या क्या खुला हुआ है। यहाँ पे आज तक पे क्लिक करोगे तो ये गूगल हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आज तक का न्यूज़ दिखाना शुरू कर देगा। टाइम्स ऑफ इंडिया करोगे तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का कंटेंट आ जाएगा। तो ये सबसे ऊपर वाले बॉक्स को बोला जाता है टाइटल बार। नीचे आओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बैक का बटन दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, बैक का बटन दिया हुआ है। पीछे जाओ, कुछ खोले हो, अगर आगे कुछ डेटा पढ़े हो, तो ये आगे वाला, ये फॉरवर्ड वाला ही बटन होता है। जस्ट अ मिनट गाइस, ये क्या होता है? कई बार आप वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन इंटरनेट स्लो होने के कारण खुलता नहीं है, तो आप लोग बार बार क्या करते हो? क्लिक करते हो बार बार खोलने के लिए, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये वाला रिफ़्रेश बटन है, ये वाला रिफ़्रेश बटन है। तो इतने दूर के एरिया को बोला जाता है टूल बार। ये टूल्स हैं, ठीक है, जो कि टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। बैक, फॉरवर्ड, इधर आओगे तो यहाँ पे क्लिक करो, ये जो 3 लाइन दिया होता है, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ आएगी, प्रिंट, सर्च, स्टॉप, हिस्ट्री। तो ये चीज़ क्या कहलाता है? टूल बार। अब इसी टूल बार के बगल में आप देखोगे एड्रेस लिखा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? URL बोलते हो। क्या बोलते हैं? URL। तो इतने दूर के बॉक्स को बोला जाता है एड्रेस बार। क्या बोलते हैं? दिस इज़ योर एड्रेस बार, जहाँ पे www. ये सब चीज़ें लिखते हो। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है,
ऑल द टैब्स कैन बी सीन, मिनिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे है ये देखो सबसे ऊपर में मिनिमाइज़, ठीक है, मैक्सिमाइज़, क्लोज, क्रॉस का साइन होता है। मिनिमाइज़ करने के लिए माइनस दिया रहेगा, मैक्सिमाइज़ के लिए प्लस रहता है, क्लोज करने के लिए एक्स दिया रहता है। अब इसको बंद करना है तो आप यहाँ पे क्लिक एक्स पे क्लिक करते हो, ये बंद हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे क्या था, टूल बार, जैसे मैंने रहता है बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, ये सब ऑप्शन होता है। एड्रेस बार टूल बार के ठीक बगल में होता है ये वाला बॉक्स, राइट, जहाँ पर www लिखते हो, वही एड्रेस है ना, बताया था ना, URL या एड्रेस बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिंक बार होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग वेबसाइट्स को बहुत जल्दी खोज सकते हैं। लिंक बार आपको इसको ओपन करोगे तो मिलेगा, ठीक है, दूसरे वेबसाइट पर जाने के लिए। कंटेंट एरिया, कंटेंट का मतलब क्या होता है, मटेरियल, जो कुछ भी मैं सर्च कर, जैसे मैंने आज तक खोला तो आज तक वाला क्या करेगा, पूरा अपना न्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, होता है ना, इस पर सारा न्यूज़। तो इसी एरिया को जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसे बोला जाता है कंटेंट एरिया। क्या बोलते हैं, कंटेंट एरिया। तो ये क्या है, कंटेंट एरिया है, जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। देखोगे उसके यहाँ पे डंडा होता है, स्क्रॉल करते हो आप लोग नीचे की तरफ, पढ़ते हो आप, जैसे जैसे पढ़ते जाते हो तो स्क्रॉल करते जाते हो, तो क्या हो गया, वर्टिकल बार हुआ। कभी कभी इधर भी होता है डेटा, तो इसको आप खींचते हो तो इधर जो लिखा हुआ है वो आपको दिखना शुरू होता है, उसे हॉरिजॉन्टल। तो ये सब क्या है, उस पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार्स होते हैं, जो आपको पेज में जो नीचे कुछ लिखा हुआ है उसको आप, माउस में होता है ना गोला सा, ऐसे 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 करते हो, या फिर यहाँ पे एक लंबा डंडा टाइप का होता है, राइट, ठीक है। इसको आप नीचे खींचते हो तो नीचे जो लिखा हुआ है ऊपर आना शुरू होता है, आप पढ़ते हो। तो इस एरिया को बोलते हैं कंटेंट एरिया, जिसके पास वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं सारा डेटा पढ़ने के लिए। तो मेन मेजर पार्ट ऑफ द ब्राउजर विच डिस्प्लेज द डेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स होते हैं, ठीक है, लंबे पेजेस को पढ़ने के लिए। देन इज स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा है, तो ये कितना साइज़ का है, कितना MB का होगा, ये सब यहाँ पे लिखा था। परसेंटेज CPU यूजेज 90%, ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट का लाइन है इसी को बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, सबसे नीचे वाला। तो ये चीज़ मैंने लिखा है द बॉटम ऑफ द विंडो, जो कि साइज़ बताता है, एरर बताएगा, अगर कुछ एरर है तो CPU यूजेस बताएगा, कितना परसेंटेज CPU यूज़ हुआ है। जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे इतना रैम, कोई मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी चीज़ है तो नीचे लिखा हो जाएगा 5 MB, ये सब नीचे मिल जाता है। इसी तो यही बार को बोला जाता है स्टेटस बार, ठीक है। तो ये किस में होने होता है, गूगल क्रोम में। लेकिन ये सिर्फ गूगल क्रोम में नहीं, आप कोई भी ओपन यूज़ करो, एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स, लगभग ऐसे ही रहता है, उसमें सब में वही रहेगा, ठीक है। नाम भले ही थोड़ा अलग कर दो, लेकिन नाम के सब लगभग सेम ही होता है। फायरफॉक्स भी ओपन करोगे तो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। देन इज़ लास्ट टॉपिक सर्च इंजन। कुछ नहीं, जो अभी तक आप देख रहे थे, जैसे कि गूगल है, ये गूगल ओपन करते हो आप। मान लो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, जैसे मैं बता रहा था कि राइट अ प्रोजेक्ट ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्या, राइट अ प्रोजेक्ट ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आपको पता नहीं है तो आप क्या करते हो, गूगल खोलते हो। इसी गूगल को बोला जाता है सर्च इंजन। क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। जैसे आप गूगल पर जाते हो एक बॉक्स आता है, क्या आता है, बॉक्स आता है, इस पर आप टाइप करते हो क्या, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टाइप करते हो। नीचे क्या होता है, गूगल सर्च, सर्च क्लिक करते हो तो बहुत सारा डेटा डिस्प्ले होता है डिस्प्ले, बहुत सारा वेब पेज खुलेगा। कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर हो तो, है नहीं, जाने तो कोई नहीं। आप करते क्या हो, जाते हो गूगल टाइप करते हो, गूगल खुल जाता है, एक बॉक्स आता है, उसमें जो कुछ भी पढ़ना होता है आप टाइप करते हो, सर्च पे क्लिक करते हो तो बहुत सारा वेब पेज खुलता है। अब एक एक करके आप उस पर क्लिक करते हो, अपना डेटा सर्च करते हो। तो इसी गूगल को बोला जाता है सर्च इंजन। सपोज़ वही मैंने लगा आपको प्रोजेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, ठीक है,
आपको डेटा चाहिए तो कंप्लीट द डेटा टू कंप्लीट, तो आप क्या करते हो, व्हाट डू, यू गो टू द गूगल एंड टाइप द टॉपिक टू बी सर्च्ड। जैसे ही टाइप करते हो, जिस बॉक्स में टाइप करते हो उसे सर्च बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। गूगल पे आपने देखा होगा ये वाला बॉक्स आता है, इसी बॉक्स को बोला जाता है क्या, सर्च बॉक्स। और फिर नीचे आप सर्च पे क्लिक करते हो, ठीक है। उसके बाद गूगल बहुत सारा डेटा डिस्प्ले करता है, फिर आप एक एक करके उसे रीड करते हो और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो। तो इसी गूगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन में। तो ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें बहुत सारे वेब एड्रेस देते हैं, मतलब वेबसाइट देते हैं, जिससे हम अपना क्वेरी, मतलब जो क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर लेते हैं। तो ये गूगल के अलावा और भी हम लोग यूज़ जनरली गूगल ही करते हैं, लेकिन और भी सर्च इंजन जैसे कि याहू है, एमएसएन है, अल्टा विस्टा है, मम्मा है, ये सारे यूज़ किया जाता है सर्च करने के लिए। आप एमएसएन पे भी जाकर सर्च कर सकते हो अपने प्रोग्राम जो भी असाइनमेंट मिला है। लेकिन गूगल वगैरह क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, गूगल क्रोम कब स्टार्ट किया गया था दुनिया में, ये दिसंबर 11 2008 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दिसंबर 11 2008 को गूगल क्रोम स्टार्ट किया गया था। ये बोला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, स्टार्टेड ऑन दिसंबर 11 2008। तो ये सब गूगल को क्या बोलते हैं, गूगल इज ए सर्च इंजन जो हमें बहुत सारे डेटा को सर्च करने का अलाउ करता है। हम डेटा सर्च करते हैं और उसे यूज करते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे आप कॉपी करना होता है कोई डेटा को, क्या करते हो आप, सेलेक्ट करते हो, आप चाहो तो कंट्रोल सी कर सकते हो, होता है ना एक बटन CTRL लिखा होता है, तो कंट्रोल और ABCD लिखा होता है, तो उसको दबाओ फिर C को दबाओ, तो वो डेटा को कॉपी कर देगा। उस डेटा को कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है तो CTRL उसके बाद V दबाओ, तो किसी दूसरे वेब पेज पे उसे पेस्ट कर देगा। कोई डेटा सेलेक्ट करना, जैसे सब ये करो, एक वेब पेज है, इस पर बहुत सारा चीज़ें लिखा है, आप चाहते हो सबको सेलेक्ट करना, तो आप कंट्रोल A सेलेक्ट करो, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इस वेबसाइट पे जो भी डेटा इसको आप प्रिंट करना चाहते हो, तो सपोज करो आपका असाइनमेंट का आंसर मिल गया यहीं पे, अब इसको आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो क्या करोगे, CTRL+P प्रिंट दे दो। अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो प्रिंट कर देगा। नया टैब खोलना होता है तो कंट्रोल T करते हैं। अब इसी वेब पेज पे कुछ सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना चाहते तो कंट्रोल F टाइप करोगे तो एक बॉक्स आता है, उसी पे अपना क्वेरी टाइप करो। जैसे मान लो मुझे सर्च करना है JCIPS, तो इस पेज पे JCIPS कहाँ लिखा है, जैसे ही कंट्रोल F करके और JCIPS टाइप करोगे, बॉक्स में क्लिक करोगे, तो जहाँ जहाँ JCIPS होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो किसी एक पेज पे क्या लिखा हुआ है वो फाइंड करने के लिए कंट्रोल F यूज करते हैं। इफ़ आई गेट द कंप्यूटर, मैं फिर से कुछ चीज़ें करके बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये चीज़ क्या था, इंटरनेट आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, हमेशा यूज़ करते हो, राइट। सो व्हाट ऑल वी स्टडीड अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी। सबसे पहले ARPANET स्टार्ट हुआ था, फिर NSF नेट स्टार्ट हुआ था, NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने शुरू किया था, और बाद में वही ग्रो करते करते इंटरनेट बन गया। फिर हमने कुछ टर्म्स देखे, जैसे कि वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे गूगल वगैरह हमने देखा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। URL या वेब एड्रेस, मतलब इसको हम लोग वेब एड्रेस या URL बोलते हैं। हाइपरटेक्स्ट मतलब हाईलाइटेड पोर्शन को, हाइपरलिंक मतलब किसी एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा, उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। और कौन कौन सी सुविधा मौजूद है, जैसे हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वेब लिंक बना सकते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर का डेटा पढ़ सकते हैं। और एक हमें पढ़ना था गूगल क्रोम के बारे में, ठीक है, तो कैसा होता है वो दिखता है, मैंने बताया आपको। उसमें सब में क्या होता है, टाइटल बार, टूल बार, एड्रेस बार, लिंक बार, कंटेंट एरिया, स्टेटस बार, और फिर सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब जैसे कि गूगल, जो हमें सर्च करने में हेल्प करता है डेटा को। तो गूगल क्या है, बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे याहू, MSN, अल्टा विस्टा, और कुछ मैंने शॉर्टकट कीज़ दिए। सो दिस कंप्लीट्स द
8th chapter, and along with that your whole syllabus is complete now of कंप्यूटर। अब हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो मैं दूंगा ही, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, आप खुद से लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी नोट्स दे दिया मैंने, तो इसमें से आप पढ़ के आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं होमवर्क और आपसे शेयर करूँगा, एंड आफ्टर दैट हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं पूरे कंप्यूटर कोर्स पे, क्योंकि ये 8 चैप्टर आपके हो गए। अब कोई नया चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, जो आपका कंप्यूटर सिलेबस ख़त्म हो गया। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना, मैं प्रैक्टिकल करके फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है कंप्यूटर पढ़ने के लिए बहुत सारा, ठीक है। So let's close this and I'll share questions and homework for you on this particular topic. Okay guys, so thank you.